वेलकम। आप सबका स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर। तो प्यारो बच्चों, कैसी चल रही है 12वीं वालों की पढ़ाई लिखाई? मज़ा आ रही है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या, जो हमने आपको पार्टनरशिप का शुरू से करा रहा है, क्लास करा रहे हैं, जिसमें एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक क्वेश्चन भी कराते जा रहे हैं। अच्छा सुनिए, इसमें ना आपकी बुक में लास्ट में दिया रहता है मिसलेनियस एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी डिफरेंट, एक तरह से समझिए वो किस हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन बैंक है। उसको भी करना चाहते हो तो कमेंट में बताओ, वो भी करेंगे। या तो फिर आप सेपरेट बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड का क्वेश्चन बैंक करेंगे तो वो भी कराएंगे। अभी से ही करते चलना हमको, है ना। सब कुछ का अकाउंट बी एस टी बी एस सब धीरे धीरे सब ला रहे हैं, है ना। तो थोड़ा अकाउंट्स में हम लोग रिदम पे आ जाते हैं, फिर बी एस टी पी एस भी करेंगे। प्लस में एम सी क्यू, प्लस में जितना भी क्वेश्चन बैंक है सारा क्वेश्चन करेंगे। तो अभी चल रहा है हमारा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। हमारे पास में 7 महीना अभी भी है। तो अब लग जाओ पूरे जोश से तैयारी में, ठीक है। तो अब की बार 450 पार, समझ गए। 400 मोदी जी का था, हमारा है 450 पार। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को पास किए हुए क्या करेंगे, रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका था, तो आगे 21 से कंटिन्यू करेंगे। जितना है करो भाई, प्रैक्टिस ही तो करना है। क्यों, टाइम किस लिए मिला है? पढ़ने के लिए। तो अभी ही कर पढ़ो खूब दबा के। लीजिए, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट का वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। नहीं होगा तो एक बार और हम करा दें कुछ कुछ बातें। बस अब हम लोगों को इसमें कुछ नहीं करना है, गुडविल का और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व जितना है ये सब पढ़ना है, लास्ट टॉपिक ही चल रहा है। आइए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो देखो, गुडविल का क्या करना है। तो कभी भी पार्टनरशिप फर्म रिकन्स्टिट्यूट होता है, मतलब उसमें प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, इस टाइम पे साझेदारी फर्म में जब पुराना एग्रीमेंट चेंज होकर नया आता है, तो जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, लॉस हो, वो पुराने साझेदार आपस में पुराने रेशियो में बांटते हैं। इसी तरह अगर गुडविल है पहले से कहाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसको हमें चेंज करना पड़ता है, यानी पार्टनर के बीच कैपिटल के थ्रू बांट लेना पड़ता है। तो AS 26 के हिसाब से आपको करना है किसका, गुडविल का ट्रीटमेंट, ठीक है। तो गुडविल का अकाउंटिंग होगा कौन सा, ओनली परचेज का सेल्फ जनरेटेड गुडविल का अकाउंटिंग नहीं होता है, ठीक। जब हम लोग एडमिशन पढ़ेंगे तो वहाँ पार्टनर जब आता है तो कैपिटल के साथ साथ गुडविल का भी पैसा लाता है, जिसे हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। उसका कैसे अकाउंटिंग होता है वो अलग है, ये हम लोग अलग करेंगे। चलिए तो शुरू करें। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21। आइए पढ़ते हैं। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, मतलब ए और बी साझेदार है जिनका लाभ 3:2 है। 1 जनवरी 2021, यहाँ पे ना आप चेंज कर लीजिएगा, न्यू बुक में 23 होगा और क्या होगा, बातें सेम है, ठीक है। से वे लाभों को समान रूप से बांटने के लिए सहमत हो, यानी चेंज हो रहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस उद्देश्य हेतु ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया, 30,000 पर। ख्याति के व्यवहार हेतु आपको जनरल परमिट है। इसको हम लोग ना दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप रेशियो निकालो, यानी ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे तो गेनिंग या सेक्रीफाइस रेशियो आएगा, फिर उसको हमको बांटना होता है। जनरल एंट्री होता है गेनिंग टू सेक्रीफाइस पार्टनर, ठीक ना, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो हम लोग वो नहीं करके आपको एक आसान सा तरीका बताते हैं जो टेबल के थ्रू एडजस्टमेंट होता है। इसमें ना रेशियो निकालने की झंझट नहीं होती और गलतियाँ कम होती है। तो हमें दोनों आता है, रेशियो से भी और टेबल से भी, लेकिन अच्छा रहेगा आप टेबल से बनाओ। बातें वही होती है, बातें वही, ओल्ड माइनस न्यू होता है, बस रेशियो का कुछ लोचा आपको नहीं करना है। तो जितना पार्टनर उतने कॉलम आप बनाइए, निकालिए, लीजिए। और किन्हीं को कोई तकलीफ? चलिए, दो पार्टनर हैं, दो निकाल लिए, अच्छे से पढ़िए, है ना। देखिए ये लिखेंगे पर्टिकुलर्स, इसमें हम जो पार्टनर है उनका नाम लिख लेते हैं, ए और बी। ए और बी ये टेबल है,
चलो कहोगे तो मैं दोनों कर देता हूँ इसमें, लेकिन इसके बाद हम ना किसी भी क्वेश्चन में आपको नहीं बताएंगे, जहाँ भी बताएंगे आपको टेबल के थ्रू ही बताना है, मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन पार्टनर कितने, ए और बी। आपको क्या करना, ओल्ड रेशियो पहले लिखना है। क्या लिखना है हमको, ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो बताओ कितना भाई, 3:2। और जो भी है गुडविल है, यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से कोई भी हो, लॉस हो, उसको लिखना बस। सब में यही होगा, रिजर्व रिजर्व जितना भी होता है सब। और गुडविल कितना है वैल्यू, 30,000। और न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो बराबर बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें करना क्या है, पहले आप ओल्ड रेशियो में बांटिए, फिर हम इसे न्यू रेशियो में बांटते हैं। किसको, गुडविल को ही। यानी गुडविल को 3:2 में बांटो, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5। 3 और 2 जोड़िए 5, 5 से डिवाइड करिए इसको तो कितना होगा, 6,000। 6,000, 6 को फिर 3 से गुना करिए तो कितना शेयर हो जाएगा इसका, 18,000। इसका 12,000। समझ में आया, नहीं आया तो देखिए हम बताते हैं आपको फिर से एक बार। इस दोनों को जोड़िए, रेशियो को जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 को 30 से डिवाइड करेंगे, यानी 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, किसको, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6,000 आएगा। 6,000 को 3 से गुना करिए तो 6 त्रिक 18,000, 6 दूनी 12,000। ठीक है, अब इसी को आप न्यू रेशियो बांटो, यानी बराबर बराबर, 30,000 है तो बराबर बांटेंगे, तो 15,000 इसका हो जाएगा और 15,000 बी का, ये होगी। अब देखो यही तो होता है, ओल्ड माइनस न्यू करो तो गेनिंग सेक्रीफाइस, यहाँ अमाउंट का माइनस होता है और कुछ नहीं होता है। चलो दिखाता हूँ मैं, देखो गुडविल कितने हैं, 18, मतलब ए को मिल रहा था ओल्ड रेशियो के हिसाब से 18,000, न्यू रेशियो के हिसाब से मिलेगा 15, यानी पहले 12 अब 15, यानी 3,000 ये गेन कर रहा है कि सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कर रहा है, छोड़ रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण। अब इसका देखिए क्या हो गया, इसका 12,000, मैंने पहले 12,000 मिलता, अब कितना मिल रहा है, 15, यानी 3,000 ये क्या कर रहा है, गेन। तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहा है, बात खत्म है। ठीक है, तो क्या होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है भैया जी, बी, तो बी का लिखिए 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपको एग्जाम में जनरल का फॉर्मेट खींच के बनाना है, टू इज कैपिटल अकाउंट, कितना, 3,000 से 3,000। अब देख लो डेबिट हो रहा है कौन, बी, ठीक है, क्रेडिट कौन हो रहा है, ए, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। ये हो गया कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट। अब एक और तरीका था, वो भी हम आपको करा देते हैं। आइए, जो आपको पढ़ाया जाता है, आपको कहा जाएगा पहले आप रेशियो निकालो, चलो कोई नहीं, अल्टरनेटिव, बस ये लास्ट है, इसके बाद हम नहीं कराएंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या बताता हूँ, ओल्ड रेशियो लिखो और न्यू रेशियो, दो लिखना है। तो ओल्ड रेशियो 3:2, न्यू रेशियो हमारा बराबर बराबर है। अब ये सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर प्लस में आ जाएगा तो सेक्रीफाइस है, अगर माइनस में आएगा तो गेन। जैसे देखो ए का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/5, और न्यू क्या है, 1/2। इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, पहले एलसीएम निकालो, 10, 5 दूनी 3 दूना 6, 2 दूनी 4, यानी ये ना सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना, 2/10। अब बी का ठीक निकालना है हमको, चलो निकालते हैं, इसी तरह से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड कितना है, इतना 2/5, न्यू कितना 1/2, एलसीएम कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी 10। ठीक है, अब 2 से 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 5। बट्टा पर के जोड़ घटावत है ना, कि वो भी पता है ना। तो 2 से डिवाइड करो 10 को 5, या 5 को गुना करेंगे 1 से, कितना आ जाएगा 5, -5। अब देखो 4 में से एक जाएगा, जाएगा माइनस में आएगा, तो 1/10 है माइनस में, यानी ये गेन कर गया। कैसे, आपको देखना ये रहता है, अगर हम सेक्रीफाइस से चले, प्लस में आए तो सेक्रीफाइस किया, अगर माइनस में आएगा तो गेन। ठीक, आप गेन से चलोगे तो गेन जो प्लस में आएगा गेन, और जो माइनस में आएगा वो सेक्रीफाइस। ये हो गया हमारा रेशियो, यानी 2:1। ठीक है, गेनिंग और सेक्रीफाइस आ गया, जो भी है, एक पार्टनर शेयर कर रहा है, एक आपको गेन कर रहा है, दूसरा सेक्रीफाइस कर रहा है। चलिए, तो देखो भैया 30,000 है गुडविल का वैल्यू,
इसको करना है आपको 2/3। सुनो सुनो, यहाँ पे ना मिस्टेक हुआ क्या, 2×5 = 10, यहाँ 5 होगा, है ना, 2×5 = 10, आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो 6 में से 5 जाएगा तो 1/10। सेक्रीफाइस कितना करेगा, 1/10, जितना गेन उतना ही सेक्रीफाइस, दोनों होना चाहिए, तो इसको सही करना है, ठीक है। अब सुनो, तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है। ए सेक्रीफाइस और बी गेन कितना, टोटल गुडविल हमारा 30,000 का 1/10, और ये गेन कितना कर रहा है, 30,000 का 1/10, तो कितना हो जाएगा ये 3,000 इसका और 3,000, यही तो डिफरेंस आ रहा था क्योंकि रेशियो डिफर कर रहा था, यहाँ पे सही करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, तो जो सेक्रीफाइस किया और ये गेन किया, एंट्री क्या होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, यानी बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, कितने से, 3,000 इसका और 3,000 इसका, सेम है कि नहीं है, कुछ है इसमें, आराम से टेबल बनाओ बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो रेशियो कैलकुलेट करो, मिस्टेक ज़्यादा होने की होती है चांसेस, ठीक है। तो आप दोनों कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है, आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, इसमें रेशियो नहीं कैलकुलेट करना पड़ता, डायरेक्ट होता वही है, होता वही, ठीक है। चलो तो आगे चले हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 पे करते हैं। कम से कम एक एक वीडियो में 2 होना चाहिए, नहीं तो चैप्टर लंबा है, और आगे पढ़िएगा तो और लंबे लंबे चैप्टर हैं, तो और आपको प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। चलो 21 के बाद है 22, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, साथ में पढ़ेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखता है, राम और श्याम लाभों को 3:4 में बांटते हुए साझेदार हैं। पुस्तकों में ख्याति की राशि प्रदर्शित नहीं है, परंतु इसका मूल्य यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में यानी बैलेंस शीट में गुडविल का वैल्यू नहीं दिखा रहा, बल्कि क्या इसका मूल्य किया गया है कितने पे, 42,000। साझेदार भविष्य में लाभ को 4:3 यानी चेंज हो गया, बांटने का निर्णय करते हैं। उपयुक्त परिवर्तन का लेखा के लिए योजनांचा प्रविष्टियां करो, ठीक है। आओ कैपिटल के थ्रू करेंगे, और क्या है, तो पहले हम लोग लिख लें ओल्ड रेशियो। अब देखो ओल्ड रेशियो है 3:4 और न्यू रेशियो है 4:3। चल रेशियो लिख लिए, आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर टेबल आराम से खींचना है, टेबल खींचिए बनाइए, गलतियाँ कम होती है। ये हो गया, इसको हटा दो, और दूसरे कलर से चलते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, एनालिसिस टेबल। टेबल इसमें क्या करना है, तो करना वही है, क्या चीज़, इसमें लिखिए पर्टिकुलर्स, इसमें पार्टनर का नाम राम और श्याम, 2 हैं, राम एंड श्याम। अब रेशियो लिखूंगा मैं, ओल्ड रेशियो 3:4, गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है, लिखो कितना, 42,000, और न्यू रेशियो है हमारा 4:3, यही है। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं, इसको आप पहले ओल्ड रेशियो में बांटो, फिर न्यू रेशियो में बांटेंगे, जो डिफरेंस आएगा वही गेनिंग सेक्रीफाइस आ जाए। तो 42,000 है, इसको दोनों को जोड़ो तो कितना होगा, 7, 7 को 42,000 को 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा 6,000, 6,000 को 3 से गुना करेंगे तो 18,000, ठीक है। 18 ये हो जाएगा आपको 6 चौके 24,000, यहाँ भी वही है, तो 24 18 ही होगा, करोगे देखो ना, रेशियो केवल चेंज हो जा रहा है, उल्टा है, ठीक है। आइए देखिए, ओल्ड रेशियो से उसको कितना मिला था 18,000, अब कितना मिलेगा 24, यानी ये 6,000 क्या कर गया, गेन, कौन, राम, और ये 6,000 सेक्रीफाइस कर गया। कैसे समझे सर, देखो पहले कितना मिल रहा था 18, अब कितना मिलेगा 24, तो एक्स्ट्रा मिल रहा ना, तो ये हो गया गेन, प्राप्ति हो रहा है इसको। और इसको पहले देखो कितना मिल रहा था 24, अब कितना मिला 18, यानी ये सेक्रीफाइस कर रहा है,
यानी ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और क्या, तो राम्स अकाउंट डेबिट टू श्याम को क्रिएट करो, तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा सुनिए, करेंट अकाउंट कब लिखते हैं, जब कैपिटल फिक्स्ड मेथड होता है तब, टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कितने, 6000 और 6000, बात खत्म। अगर नरेशन लिखना चाहते तो लिखिए, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्ट हो रहा है किसके थ्रू, गुडविल कैपिटल के थ्रू, एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल हो गया खत्म, कैपिटल अकाउंट। ये था हमारा, अब देख लो आराम से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, है ना, वहाँ से आप करते रहिए आराम से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। आगे आते हैं 23 के लिए आपको करना होगा क्या, नेक्स्ट वीडियो देखना होगा, क्योंकि हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा नहीं, बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 क्वेश्चन होना चाहिए एक में, और जो ज़्यादा टाइम लेता उस पर ज़्यादा टाइम देंगे, और क्या है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।